हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का चौथा चैप्टर दीवानों की हस्ती। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कवि हैं वो अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहते हैं। जब वो आते हैं तो खुशियाँ आ जाती हैं, जब वो जाते हैं कहीं से तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। तो आंसर हुआ कि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाते हैं मस्ती का आलम साथ लेकर जाते हैं। तो जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ के लोग काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। पर जब वो उस स्थान को छोड़कर आगे चले जाते हैं तब क्या होता है, उन्हें और वहाँ के लोगों को दुख होता है, क्योंकि उनके आने से क्या होता है, खुशियाँ छा जाती हैं। तो जब वहाँ से वो जाते हैं तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तो विदाई के क्षणों में उनकी आंखों में क्या होता है, आंसू आ जाते हैं, आंसू बह निकलते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ये होगा कि यहाँ पर भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय यह है कि दुनिया जो है वो केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती। तो कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उससे वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो आशा करते थे। तो कवि जो है काफ़ी निराश हैं और वो समझते हैं कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में वो भरने में असफल रहे। तो दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। तो यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ यही है कि जहाँ लेने की बारी आती है वहाँ पर सब आ जाते हैं, लेकिन जहाँ देने की बारी आती है वहाँ कोई देना नहीं चाहता। तो जो कवि हैं उन्होंने भी इस दुनिया को प्यार दिया, काफ़ी प्यार लुटाया, लेकिन उनको वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो आशा करते थे। तो कवि काफ़ी निराश हैं और असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहे हैं। मतलब जो कवि हैं वो चाहते थे कि वो सबके दिलों में प्यार भर दें और सब लोग प्यार के बदले में प्यार लुटाएं, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। तो उनका जो हृदय है वो काफ़ी भरा हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि वो सफल नहीं हुए, जिस काम को वो करना चाहते थे वो काम वो नहीं कर पाए। तो कवि काफ़ी निराश हैं, वो समझते हैं कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में वो भरने में असफल रहे और जो ये दुनिया है वो अभी भी सांसारिक मोह माया में फंसी हुई है, उलझी हुई है, तो वो खुश नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो कविता में कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो हमें अच्छा लगा, क्योंकि कवि कहते हैं कि हम सबके जो सुख और दुख हैं वो एक हैं और हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। तो हमें दोनों परिस्थितियों का समान भाव से सामना करना चाहिए, चाहे हम सुखी हो चाहे दुखी हो। तो हमें दोनों ही परिस्थितियों का समान भाव से सामना करना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला जो व्यक्ति होता है वही सुखी होता है। जो व्यक्ति दुख में बहुत अधिक दुखी हो जाता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हमारे जीवन में, हमें डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे जीवन में जब सुख आए तभी हम खुश हों, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब भी हमें उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। और ऐसा ही व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, ऐसा ही व्यक्ति सुखी रहता है। जो कवि हैं वो इस कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियाँ बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं जिनके जीवन में अभाव है, जिनके जीवन में दुख है, उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनके जीवन में हम खुशियाँ ला सकते हैं, उनके दुख को दूर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एकता, समानता, प्रेम और सद्भाव में वृद्धि होगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। तो आंसर होगा कि मनुष्य को सारी चिंता फिक्र छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, किंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती से किसी का अहित होने लगे या उसकी भावनाएं आहत होने लगे तो वह मस्ती क्या होता है, हानिकारक हो सकती है। हम तो बहुत खुश हैं लेकिन हमारी जो ये मस्ती है किसी को हानि पहुंचाती है तो ये ठीक नहीं है। तो हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसा ना हो कि हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाएं कि दूसरों की भावनाओं का हमें ख्याल ही ना रह जाए।
तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे किसी के यहाँ शादी होती है तो वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ लाउड स्पीकर है वो लगा लेते हैं, खूब तेज़ तेज़ गाने गाते हैं और डांस करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, अगर किसी घर में कोई बीमार होता है तो उनको बहुत अधिक कष्ट पहुंचता है। तो हमारी मस्ती क्या होता है, किसी को आहत कर सकती है, किसी को दुख दे सकती है। तो इस प्रकार की जो मस्ती होती है वो ठीक नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहाँ कल वहाँ चले। और दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो यह फाका मस्ती का उदाहरण है। और अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। तो आंसर होगा, कविता में परस्पर विरोध प्रकट करने वाली जो पंक्तियां हैं वो हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो उल्लास और आंसू साथ साथ यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये दोनों क्या है, विरोधाभासी हैं। फिर है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कुछ लेना और कुछ देना, ये क्या है, विरोधाभास है। फिर है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रो दिए, कुछ रोए। तो यहाँ पर हंसना और रोना एक साथ दिखाए गए हैं। तो इन परस्पर विरोधी बातों का कविता में इसलिए समावेश किया गया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही तोड़ते हैं। वह अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्हें अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। फिर आपका अगला प्रश्न है कि संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर इन शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो संतुष्टि के जो शब्द होते हैं छक्कर, जी भरकर, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द हैं, प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, जी भरकर, परिपूर्ण होकर, मस्त होकर। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।